नमस्कार साथियों, आज अपन लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स। देखिए, सबसे पहले अपन जानेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं या फिर मॉडल्स किसे कहते हैं। तो देखो, मॉडल्स आर द वर्ड्स। मॉडल्स वो शब्द होते हैं दैट एक्सप्रेस यानी जो प्रकट करते हैं फीलिंग्स यानी भावनाएं और इंटेंशन या फिर इरादा। किसी भी व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, किसी भी व्यक्ति का जो इंटेंशन मानी इरादा है, उसको प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मॉडल। दूसरे शब्दों के अंदर यदि देखना चाहे तो द वर्ड मॉडल केम फ्रॉम, जो शब्द मॉडल है वो आया है फ्रॉम द वर्ड मूड, मतलब मूड शब्द है एक, तो इस मूड शब्द से ये क्या बना है? मॉडल। और मूड का अर्थ होता है मने स्थिति, कि मन की स्थिति क्या है, मन में क्या चल रहा है, अपने क्या इरादे हैं, अपनी क्या इच्छाएं हैं, उनको प्रकट करने वाले शब्द क्या होते हैं भाई? मॉडल्स होते हैं। अब देखिए, बात आती है कि मॉडल्स ये होते क्या है। तो मॉडल्स क्या होते हैं समझने के लिए ये एक लाइन काफ़ी है कि मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स। जो मॉडल होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, मानी सहायक क्रियाएं। हेल्पिंग वर्ब्स का अर्थ क्या है? सहायक क्रिया। तो मॉडल्स होते हैं वो सहायक क्रियाएं होते हैं या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब का अर्थ भी क्या होता है? सहायक क्रियाएं होता है। अब कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, वुड टू एंड नीड टू, ये क्या है? मेन मॉडल्स है। तो अपन आज शुरू करते हैं मे और माइट की एग्जाम्पल्स के साथ कि इनका प्रयोग किस तरह से होता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये मॉडल्स कोई टफ चीज़ नहीं है, कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। मैंने मॉडल अपने दादाजी से सीखे थे जो कि अंगूठा टेक अनपढ़ थे, और आपको मैं सिखाऊंगा, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपका, वादा करता हूँ। वीडियो को अंत तक देख लेना। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। यूज़ ऑफ मे। तो सबसे पहले जो मे का प्रयोग होता है वो होता है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। जो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है, मानी बहुत ज़्यादा संभावना होती है, तीव्र संभावना के लिए किसका प्रयोग होता है? मे का प्रयोग होता है। दूसरा जो मॉडल का प्रयोग है वो होता है आपके फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन का अर्थ होता है औपचारिक आज्ञा। औपचारिक आज्ञा, जो अपन अधिकारी लोगों से, अजनबी लोगों से आज्ञा लेते हैं, वो क्या होती है? वो होती है फॉर्मल परमिशन। फिर जो तीसरा प्रकार है, जो तीसरा यूज है मे का, वो है ब्लेस, विश एंड कर्स। यदि किसी को ब्लेस आशीर्वाद देना है, विश किसी के लिए दुआएं करना है, या किसी को अभिशाप या श्राप देना है, तो भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर इस तरह का मार्क आता है जिसे इंटरजेक्शन मार्क बोलते हैं। जो नंबर 4 है प्रयोग, वो है आपका प्रेजेंट पर्पज। प्रेजेंट पर्पज। प्रेजेंट पर्पज का अर्थ होता है वर्तमान उद्देश्य। वर्तमान का उद्देश्य, जो वर्तमान के अंदर अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका पर्पज क्या है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? मे का प्रयोग होता है। अब अपन चलते हैं इसके यूज ऑफ माइट की तरफ। तो यूज ऑफ माइट क्या है? बिल्कुल थोड़ा उल्टा है मे से। मे के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? रिमोट पॉसिबिलिटी हो जाएगा। रिमोट पॉसिबिलिटी का अर्थ है बहुत कम संभावना, बहुत कम संभावना, मानी क्षीण संभावना, जिसे कहेंगे कि संभावना क्या है? बहुत ही कम है। जो दूसरा प्रयोग है वो फॉर्मल परमिशन की जगह हो जाएगा आपके परमिशन विद हेजिटेशन। परमिशन विद हेजिटेशन। हेजिटेशन का अर्थ होता है साथियों हिचकिचाहट। हिचकिचाहट के साथ आज्ञा। हिचकिचाहट के साथ आज्ञा। जो तीसरा माइट का प्रयोग है वो हो जाएगा आपके प्रेजेंट पर्पज की जगह पास्ट पर्पज। पास्ट पर्पज। तो ये माइट के महत्वपूर्ण 3 प्रयोग है जिसे अपन कहेंगे भूतकालीन उद्देश्य। अब अपन इसका एक एक का वाक्य के अंदर प्रयोग करके देखते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन एग्जाम्पल्स की तरफ। देखो, यूज ऑफ मे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब जो मॉडल है वो मेरी स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा था और मैं स्कूल से भाग छूटा, दौड़ गया, मतलब बीच क्लास से छोड़ के भाग गया। तो टीचर ने बोला था मॉडल पढ़ा रहा हूँ, कल नहीं बताएगा तो वोट पिटाई होगी। मैंने अनसुना करके घर की तरफ कदम बढ़ाए। घर पे जाते ही घर पे मेरे को गालियाँ सुननी पड़ी। टिफिन लेके खेत में भेज दिया गया। जैसे ही मैं खेत में एंटर हो रहा था साथियों, मेरे दादाजी आसमान की तरफ देख रहे थे और बोल रहे थे, आज आसमान में बहुत काले बादल हैं
मैं आ सके, आज आसमान में बादला काला है, आज मैं आ सके। तो ये बात जो है वो मेरे कान में पड़ गई और मैं समझ गया कि आसमान में काले बादल होते हैं तो क्या आता है, मैं आता है। तो ये चीज़ मैं समझ गया। दूसरे दिन जैसे स्कूल आया, टीचर ने मुझे खड़ा किया, चल खड़ा हो, बता ये वाक्य बता। मैंने कहा बोलो तो सही वाक्य। तो उन्होंने वाक्य लिखा, क्या लिखा कि देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट खाली जगह रेन टुडे। मुझसे वाक्य पूछा गया कि देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट खाली जगह रेन टुडे, बता क्या आएगा। मैंने कहा थोड़ी हिंदी बताओगे। तो उन्होंने कहा आसमान में बादल है, बता क्या आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आसान है, मैं आएगा। मेरे दादाजी ने कहा था कि आसमान में बादल होते हैं तो मैं आता है। तो मैंने वहाँ पर बताया मैं आएगा। टीचर हंसने लगा, बोला तू मूर्ख है। मैंने कहा मूर्ख कैसे, सवाल सही नहीं है क्या, क्यों तेरे को बिना पढ़े कैसे आ गया। मैंने कहा दादाजी ने कहा था कि आसमान में बादल है तो मैं आएगा। अब समझो कैसे ही आप, लेकिन आसमान में बादल होते हैं तो संभावना बारिश की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो स्पष्ट बात है कि मैं को अपन मारवाड़ी के अंदर मैं कहते हैं, मानी बारिश को मैं कहते हैं। और अपन अंग्रेजी में यदि समझें तो मैं का अर्थ होता है तीव्र संभावना। जब आसमान में बादल होते हैं तो बारिश होने की संभावना क्या होती है, तीव्र मानी ज़्यादा होती है। अब चलते हैं अपन दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये दूसरा जो नियम है औपचारिक आज्ञा वाला, ये मैंने शहर की स्कूल में आके सीखा था। गांव की स्कूलों में क्या है कि ज़्यादातर ऐसे होता था कि अपन इतना लंबा हाथ निकालते थे गेट से और बोलते थे माई कमीन सर। तो एक दिन मैंने भी ऐसे बोला, टीचर ने मेरे बाल पकड़े, बोला मुर्गासन कर ले, तेरे को बहुत दिन हो गए कमीन कमीन बोलते। मैंने कहा सर मैं तो आज्ञा मांग रहा था, कि नालायक आज्ञा ऐसे नहीं मानी जाती है। मेरे को पीटा ठोका और समझाया कि माई कमीन सर कभी नहीं होता है, मैं आई कमीन सर होता है। तब से मैं सीखा, आप भी समझना कि जिस वाक्य में सर लग जाता है और आज्ञा लेनी होती है ना, वहाँ पर कभी माई कमीन सर नहीं आएगा, बल्कि मैं आई कमीन सर आएगा। तो आई कम इन सर। तो जब किसी अजनबी से, जब किसी सर से आज्ञा मानी जाती है तो क्या लगाते हैं, मैं लगाते हैं। तो मैं आई कमीन सर। अब चलते हैं अपन तीसरे उदाहरण की तरफ। देखो गाँव के अंदर आशीर्वाद देते हैं, अभिशाप भी देते हैं, दुआएं भी करते हैं, भगवान थारो भलो कर जी भाई। और शराब तो आप जानते ही है, कीड़ा पड़ियो थारे प्लास्टिक का, घणों तंग करियो बने। तो इस तरह से अपन क्या है, शराब और जो आशीर्वाद है अपने अलग तरीके से देते हैं, गाँव वाले लोग हैं। तो जहाँ पर उल्टा आई आए, अच्छा ये उल्टा आई क्या है, ये इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन। तो जब उल्टा आई होता है तो उसको सीधा करते ही क्या हो जाता है, वो मैं हो जाता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू। अपन बहुत दयालु आदमी है, अपन बहुत दयालु आदमी है। यहाँ पर अपन आई को उल्टा नहीं देख सकते, सीधा कर दो, सीधा करते ही क्या हो जाएगा, मैं। आई को उल्टे आई को सीधा करते ही क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, जहाँ पर मॉडल के मामले में ऐसा मार्क हो, निश्चित रूप से वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मैं का प्रयोग होगा। अब चलते हैं अपन लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल भी बहुत सरल है साथियों, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल सरल है। देखो लास्ट एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ या आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है, वर्तमान में आप मेहनत कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई उद्देश्य है, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे वी वर्क हार्ड यानी हम मेहनत करते हैं, सो देट वी ब्लैंक गेट गुड मार्क्स, ताकि अच्छे नंबर क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। ये सो देट का अर्थ होता है ताकि। तो याद रखना, सो देट के साथ में जब कभी भी आपको प्रेजेंट टेंस नजर आए, कौन सा टेंस नजर आए साथियों, प्रेजेंट टेंस नजर आए, तो सीधा सा मॉडल क्या लगाना है आपको, मे लगाना है। तो ये देखो सो देट के साथ में वर्क प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लगा दिया मैंने, में लगा दिया। इसी तरह से अपन चलते हैं अब यूज ऑफ माइट की तरफ। जो माइट के प्रयोग है वो 3 प्रयोग है, देखते हैं अपन एग्जाम्पल ऑफ माइट के उदाहरण। चलिए नंबर 1, जब आसमान में बादल होते हैं तो बारिश आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन जब आसमान में बादल नहीं है तो बारिश आने की संभावना बहुत कम है। तो देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है, इट खाली जगह रेन टुडे।
इट खाली जगह रेन टुडे। अब देखो आसमान में बादल है ही नहीं है तो बारिश आने की संभावना भी क्या है, बहुत कम है, क्षीण है। और क्षीण संभावना के लिए क्या आता है, माइट आता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, माइट का प्रयोग हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपने कभी पिताजी से आज्ञा मांगी होगी परीक्षा के समय बाजार में घूमने की, मेले में जाने की, फिल्म देखने की, तो आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई होगी, मेरे को भी होती है या मेरे को भी हुई थी। तो हिचकिचाहट के साथ में किसी से आज्ञा मांगते हैं तो किसका प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, या समझ लो कि मैं अपनी इंसल्ट करना चाहता हूँ। मेरे 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे, मैंने पिताजी से धीरे से आज्ञा मांगी, पिताजी मैं फिल्म देखने के लिए जाऊँ क्या। पिताजी ने मेरे को बुलाया, 2 थप्पड़ मारी, बोले तो खुद ही है तो देखने की कहाँ जरूरत है। तो उसके बाद से मैं समझा कि जब हिचकिचाहट होती है और अपन आज्ञा मांगते हैं तो किसी वाक्य में, तो माइट का प्रयोग होता है। गो टू वॉच मूवी, ये लो फादर लगा देता हूँ मैं ताकि आप समझ जाओगे कि पिताजी से मूवी देखने की आज्ञा मांगते हैं तो क्या होती है, हिचकिचाहट होती है। तो माइट आई गो टू वॉच मूवी। अब तीसरा एग्जाम्पल है, वो बिल्कुल अपोजिट है। मैं प्रेजेंट के अंदर पर्पज बताता है तो माइट किसके अंदर पर्पज बताता है, पास्ट के अंदर। जैसे वी वर्कड हार्ड, वी वर्कड हार्ड यानी हमने मेहनत की, सो देट यानी ताकि, हमने मेहनत करी ताकि, वी खाली जगह गेट गुड मार्क्स, ताकि हमें क्या मिल सके, अच्छे अंक मिल सके। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, माइट का। क्यों हो जाएगा, आपको याद रखना है, सो देट के साथ में कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो। सो देट के साथ में पास्ट टेंस हो तो बिना सोचे समझे आपको किसका प्रयोग करना है, माइट का प्रयोग करना है। इसी के साथ हमारा मे माइट है वो पूरा होता है। अगले वीडियो के अंदर अपन कैन और कुड लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद।